नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। शिवसेना ने मोदी सरकार पर साधा निशाना सामने में लिखा, चर्चा करने का नाटक कर रही है सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अब घटिया निर्माण के जिम्मेदारों से होगी नुकसान की भरपाई। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे कृषि मंत्री तोमर ने जताई शुक्रवार की वार्ता में समाधान की उम्मीद। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र की पत्थरबाजों को चेतावनी, कार रोकने पर नहीं माने तो ठोक देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे सोनिया मायावती को भारत रत्न की मांग पर नीतीश की चुटकी, बोले अगर पहले पता होता तो दिलवा देते भारत रत्न। चलिए देखते हैं पहली खबर को। दोस्तों, पहली खबर निकल के आ रही है सामना में। शिवसेना ने लिखा, किसानों के साथ बातचीत का नाटक कर रही है मोदी सरकार। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। ऐसे शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सामना में शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसान से चर्चा करने का नाटक कर रही है। सामना में लिखे लेख में बताया गया कि किसान और सरकार के बीच 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकला। इसका मतलब यह है कि सरकार को इसमें कोई रस नहीं है। सरकार की यही राजनीति की किसान आंदोलन यूं ही चलता रहे। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऊपर से 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। किसानों के तंबुओं में पानी घुस गया और उनके कपड़े और बिस्तर भी भीग गए। इसके बाद भी किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सामना में लिखा गया कि कृषि कानून को रद्द करवाना ही किसानों की मांग है और इस आंदोलन की वजह से दिल्ली सीमा पर 50% किसानों की मौत हो गई है। आगे लिखा है कि अगर सरकार में थोड़ी भी इंसानियत होती तो कृषि कानून को तत्कालीन रूप से स्थगित करवाती और किसानों की जान से खेलने वाले इस खेल को रोकती। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सोमवार को हुई बैठक के बारे में भी लिखा है। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अब घटिया निर्माण की जिम्मेदारी से होगी नुकसान की भरपाई। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। गाजियाबाद से लखनऊ तक खलबली मचा देने वाली मुरादनगर की घटना ने सरकारी तंत्र में घरे बैठे भ्रष्टाचार का उदाहरण पेश किया है। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त कार्रवाई की नजर पेश करने में के एक्शन में नजर आ रहे हैं। दंगाइयों की क्षतिपूर्ति जैसे सख्त कदम उठाने वाली सीएम योगी ने पहली बार ऐसी कार्रवाई का निर्देश दिया है कि घटिया निर्माण के जिम्मेदार ठेकेदार और इंजीनियर से ही नुकसान की भरपाई के साथ ही अब पीड़िता परिवारों की दी जा रही मुआवजा राशि भी वसूली जाएगी। आरोपितों पर रासुका भी लगाया जाएगा। मुरादनगर की घटना के बाद अधिकारियों को आड़े हाथों ले चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को भी इस दर्दनाक घटना को लेकर लोक भवन में बैठक की। उन्होंने शमशान घाट की छत की घटिया निर्माण के जिम्मेदार ठेकेदार और इंजीनियर से ही सरकारी नुकसान की भरपाई का निर्देश दिया। वहीं मृतक आश्रित परिवार की मुआवजा राशि 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी। इस पैसे की वसूली भी इन्हीं आरोपितों से की जाएगी। सरकार के मुताबिक इस तरह की पहली कार्रवाई होगी। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन, कृषि मंत्री तोमर ने जताई शुक्रवार की वार्ता में समाधान की उम्मीद। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को उम्मीद जताई कि किसान संगठनों से शुक्रवार होने वाली वार्ता में विवाद का समाधान निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आंदोलनकारी किसान संघ भी किसानों की भलाई सोचेंगे और समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। बता दें कि बीते करीब 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर सैकड़ों किसान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। सरकार के साथ उनकी अब तक 7 दौर की बात हो चुकी है, जिसमें किसान संगठनों की आधी मांगें मान ली गई है, जबकि 3 कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की मांग पर गतिरोध कायम है। इस मामले में सरकार व संयुक्त किसान मोर्चा अपने अपने दावे पर अडिग है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि 8 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे व सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता होगी। इसे देखते हुए कृषि मंत्री तोमर ने समाधान की उम्मीद भी जताई है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र की पत्थरबाजों को चेतावनी, कार रोकने पर नहीं माने तो ठोक देंगे। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सूबे में पिछले दिनों में हुई पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम समाज को तोड़ने वाली ताकत को कतई पनपने नहीं देंगे। बताते चलें कि प्रदेश में पिछले दिनों में नीमच, उज्जैन और मताचौर में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। उसी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गलत करोगे तो रोकेंगे, नहीं मानोगे तो ठोकेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि यह ध्यान रखिए कि राज्य में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जिस भी घर से पत्थर आएंगे उसी घर में पत्थर निकाले जाएंगे। समाज को तोड़ने वाली किसी भी ताकत को पनपने नहीं देंगे। इससे पहले प्रदेश के सीएम शिवराज कह चुके हैं कि लोकतंत्र आपको शांतिपूर्ण ढंग से बात रखने की आज़ादी व इजाज़त देता है। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है सोनिया मायावती को भारत रत्न की मांग पर नीतीश की चुटकी, बोले पहले ही दिलवा देते।
दोस्तों हम आपको पूरी खबर बता दें। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व बसपा प्रमुख मायावती को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग उठी है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को चुटकी ली है। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व सीएम व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मंगलवार को यह मांग की थी। पत्रकारों ने बताया है कि जब इस पर नीतीश कुमार की राय जानी तो उन्होंने चुटकीले अंदाज में कहा, हम लोगों को मांग करने का अधिकार है। उन लोगों के पास तो पहले सरकार थी, आज मांग रहे हैं, पहले ही दिलवा देते हैं। उन्होंने बताया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने ट्वीट कर कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व बसपा प्रमुख मायावती दोनों को प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व है, उनकी राजनीति से सहमत या असहमत हुआ जाता है। रावत ने लिखा, इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि सोनिया जी ने भारतीय महिला की सामाजिक गरिमा और सामाजिक संपर्क व जनसेवा के मापदंडों की नई ऊंचाई व गरिमा प्रदान की है। मायावती जी ने वर्षों से पीड़ित शोषित लोगों के मन में एक अद्भुत विश्वास का संचार किया है। भारत सरकार को चाहिए कि इस वर्ष इन दोनों को भारत रत्न देकर अलंकृत करे। रावत ने इस ट्वीट की सियासी निहितार्थ भी खोजे जा रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में सियासी भूचाल, कांग्रेस नेता का दावा, पार्टी के 11 विधायक बन सकते हैं एनडीए का हिस्सा। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। विधानसभा चुनाव 2020 के बाद भी बिहार की राजनीति लगातार गर्मा रही है। अभी सियासी तपिश को बिहार कांग्रेस के नेता ने और बढ़ा दिया। दरअसल कांग्रेस नेता भरत सिंह का दावा है कि पार्टी के 11 विधायक जल्दी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद बिहार में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों बताते हैं कि कांग्रेस नेता भरत सिंह का दावा है कि पार्टी बिहार के बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रही है। उनका कहना है कि वह इस बारे में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को भी बता चुके हैं, साथ ही उन 11 विधायकों के नाम भी जानकारी दे चुके हैं। भरत सिंह का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी पार्टी छोड़ने वालों में भी शामिल है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार को परियोजना पर पैसा खर्च करने से नहीं रोक सकती है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों हम आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी देते हुए कहा कि अदालत से यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह किसी परियोजना पर खर्च होने वाली रकम को किसी अन्य चीज़ पर खर्च करने का आदेश दे। अदालत द्वारा सरकार को परियोजना पर पैसा खर्च करने से नहीं रोका जाना चाहिए। कोर्ट नीतिगत मामलों के अमल पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकती है, उसे शासन करने का आह्वान नहीं किया जा सकता। जस्टिस AM खानविलर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नीतिगत मामलों में अदालत को शिथिल होकर खुद पर पूरे विराम लगा देना चाहिए। बिना किसी कानून के आधार पर अदालत को सरकार को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। किसी विकास परियोजना की तत्काल जरूरत है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह बजटीय कारणों के स्थगित किया जाना चाहिए या शुरू करने के लिए ये अथॉरिटी से अनुमति की आवश्यकता है, न कि अथॉरिटी भी। ये सब चीज़ें कार्यपालिका के नीतिगत निर्णय से जुड़ी हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसरो के वैज्ञानिक का सनसनीखेज आरोप, 3 साल में 3 बार मारने की हुई कोशिश, जांच की मांग। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर तपन मिश्र ने आरोप लगाया कि उन्हें 3 साल में 3 बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। मिश्र जनवरी के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर जहर दिए जाने की घटना का खुलासा किया। साथ ही मिश्रा ने भारत सरकार से इस मामले की जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मिश्र ने सोशल मीडिया पर इसे तंत्र की मदद से किया गया अंतर्राष्ट्रीय हमला बताया। उन्होंने कहा कि बाहरी लोग नहीं चाहते कि इसरो और इसके वैज्ञानिक आगे बढ़े और कम लागत में टिकाऊ सिस्टम बनाए। मिश्र ने डॉक्टर विक्रम साराभाई की रहस्यमयी मौत का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से जांच की मांग भी की। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बदायूं गैंगरेप केस, हैवान पुजारी पर 50,000 का इनाम घोषित, सीएम योगी ने आरोपी की तलाश में लगाई STF। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। यूपी के बदायूं में 50 साल की महिला संग हैवानियत और उसकी हत्या के मुख्य आरोपी हैवान पुजारी पर प्रदेश सरकार ने शिकंजा कसा। गैंगरेप के मुख्य आरोपी पर यूपी सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। सीएम योगी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने आरोपियों की तलाश करने के लिए STF का निर्देश दिए हैं। साथ ही STF मामले की जांच भी करेगी। डीएम कुमार प्रशांत ने बताया कि गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी महंत की गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाई गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर NSS के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाएगा, जिससे दोषी को जल्द से जल्द सजा मिल सके। मुख्यमंत्री जी ने बदायूं की घटना का संज्ञान लिया है। इस संबंध में ADG से रिपोर्ट मांगी है। निर्देश दिए गए कि अगर STF को भी लगाना पड़े तो उन्हें लगाकर जल्द घटना की जांच की जाए और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना से यह आधारित किया गया है।
दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुरादनगर शमशान घाट हादसा, भैया मुझे बचा लो, मैं शमशान घाट में दब गया हूँ। मलबे में दबे 14 साल के अंश ने भाई को किया था फोन। दोस्तों हम आपको बताते हैं, भैया जल्दी आ जाओ, मुझे बचा लो, शमशान घाट की छत गिर गई है, मैं अंदर दबा हुआ हूँ। ये शब्द 14 साल के उस किशोर अंश आर्य शमशान घाट के गलियारे की छत गिरने से मलबे में दब गया था। मलबे में दबे अंश ने वहीं से अपने चचेरे भाई को फ़ोन किया और थोड़ी ही देर उसके परिजन शमशान घाट पहुंच गए। करीब 35 मिनट बाद अंश को बाहर निकाला जा सका। बदमाश अंश का उस समय का ऑडियो उसके भाई के फ़ोन में अभी भी मौजूद है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बर्ड फ्लू का कहर, 5 राज्यों में संक्रमण की पुष्टि। मध्य प्रदेश के आगर में हुई चिकन बेचने पर लगी पाबंदी। दोस्तों हम आपको बताते हैं, देश में कोरोना के साथ साथ एक और संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश और केरल में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। इन राज्यों में सैकड़ों पक्षियों को मार दिया गया। केरल ने यहाँ राज्य में इसी राजकीय आपदा घोषित कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के आगर में चिकन बेचने का पाबंद भी लगाया गया है। वहीं इस मामले पर केंद्र ने कहा कि 4 राज्य केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 12 स्थानों पर एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं तथा बत्तखों, कौओं एवं प्रवासी पक्षियों से बीमारी के और प्रचार रोकने के लिए परामर्श जारी किया गया है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अन्य राज्यों के पक्षियों की असमान मौत पर नजर रखने को कहा है। बर्ड फ्लू के नए मामले इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि अभी कुछ महीने पहले 30 दिसंबर 2020 को भारत ने खुद को इस बीमारी से मुक्त घोषित किया था। इधर केंद्रीय मंत्री राजीव बलियान का कहना है कि हमें 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश से इन्फ्लुएंजा की रिपोर्ट मिली है। हरियाणा में यह वायरस पोल्ट्री में संक्रमित हो गया है, जबकि बाकी राज्यों में जंगली और प्रवासी पक्षियों में भी इसे देखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह इंसानों में फैल सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। इसका कोई इलाज नहीं है। सभी राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।